नमस्कार दोस्तों, आजकल मार्केट से ज़्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रीफर करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का ऑर्डर वो प्लेस कर देते हैं और उनका सामान उनके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है। जब भी हम ऑनलाइन कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसको डिलीवर करने वाला जो भी पार्टनर होता है वो या तो उस सेलर का खुद का कोई सर्विस पार्टनर होता है या कोई थर्ड पार्टी सर्विस प्लेयर होता है जो ग्राहक तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के पास डिलीवरी पार्टनर अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी है जिनके पास डिलीवरी पार्टनर अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पर हम अमेजोन की बात करें तो अमेजोन के पास खुद का डिलीवरी पार्टनर है, वो खुद डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट को, और जिस पिन कोड पर वो पहुंच नहीं पाते उन पर थर्ड पार्टी डिलीवरी पार्टनर की सर्विस लेते हैं। फ्लिपकार्ट का भी खुद का डिलीवरी पार्टनर है, इकार्ट लॉजिस्टिक और अन्य इस प्रकार की काफ़ी सारी ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियां अवेलेबल है जिनके पास खुद का भी डिलीवरी पार्टनर है, और जिन पिन कोड्स पर वो सर्व नहीं कर पाती उनमें वो अदर डिलीवरी पार्टनर्स की सर्विस लेते हैं। तो इसी प्रकार की एक कंपनी है डिलीवरी जो एक डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती है। सेलर से वो सामान को पिकअप करती है और कस्टमर तक वो प्रोडक्ट सेफली डिलीवर करती है। तो इस प्रकार की सर्विस में भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग सिटी में बड़ी बड़ी ब्रांच ओपन करनी होती है और बिग सिटीज़ में उनके अलग अलग एग्जीक्यूटिव मैनेजर होते हैं जो उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और सेफली प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो इसमें भी एक पूरी चेन होती है वर्कर्स की जो लगातार वर्क करके सेफली डिलीवर कर पाते हैं। यहाँ पर हम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिलीवरी जो एक डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है, उसने अपनी आईपीओ डेट रिलीज कर दी है। तो आज की इस वीडियो में हम डिलीवरी आईपीओ से रिलेटेड पूरी डिटेल्स देखेंगे। कंपनी किस प्रकार से वर्क कर रही है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, कंपनी में फ्यूचर में ग्रोइंग की कितनी संभावनाएं हैं, इन सारी बातों को हम डीपली समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इस कंपनी में इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। डिलीवरी लिमिटेड की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्ट ग्रोइंग फुल्ली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस प्लेयर है इन फिजिकल 2021 में, और ये जो डेटा है वो रेड सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। डिलीवरी लिमिटेड के बाद नेशन वाइड नेटवर्क अवेलेबल है जिसके थ्रू वो 17,000 प्लस पिन कोड्स पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी प्रोडक्ट को 17,000 से भी ज़्यादा पिन कोड्स पर वो आज की डेट में डिलीवर कर रहे हैं। तो ये भी इनके लिए अच्छी बात है क्योंकि 17,000 से भी ज़्यादा पिन कोड पर पहुंचना एक कंपनी के लिए बड़ी बात होती है। इनके पास 21 ऑटोमेटेड सॉर्ट सेंटर्स है, 86 गेटवेज है, 71 फुलफिलमेंट सेंटर्स है और 2,235 सेल्फ मैनेज्ड सेंटर। इनके पास ओवर 1100 कॉन्स्टलेशन पार्टनर सेंटर्स है और इनके पास 66,000 से भी ज़्यादा वर्किंग पीपल की एक टीम अवेलेबल है जो दिन रात एक करके आपके पास प्रोडक्ट डिलीवर करती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कंपनी के पास काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी डेवलप्ड भी है। कंपनी के पास ऑटोमेटेड सर्विस सेंटर भी अवेलेबल है जिसके थ्रू वो फास्टली प्रोडक्ट को डिलीवर करती है, और इसमें भी वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इसमें आगे फ्यूचर में आने वाले दिनों में भी संभावनाएं लग रही है कि कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो करने वाली है। करंट सिनेरियो में देखा जाए तो इनके पास 21,000 से भी ज़्यादा एक्टिव कस्टमर्स है, वो वेरियस इंडस्ट्री से रिलेटेड है जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, डायरेक्ट टू कंज्यूमर रिटेलर, इंटरप्राइजेज, एसएमईज अक्रॉस सेवरल वर्टिकल, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफस्टाइल, रिटेल, ऑटोमोटिव एंड मैन्युफैक्चरिंग। इस प्रकार की इंडस्ट्री से रिलेटेड इनके पास 21,000 से भी ज़्यादा एक्टिव कस्टमर्स करंट सिनेरियो में है। कंपनी के पास एक वाइड कस्टमर्स का भी सपोर्ट है और कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी शानदार है। इनके पास वर्किंग पीपल की कैपेसिटी भी 66,000 प्लस है, तो ये भी एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। इसके बाद डिलीवरी आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो कंपनी ने प्राइस बैंड अनाउंस किया था 4 मई 2022 को। एंकर्स इन्वेस्टर अलॉटमेंट हुआ है 10 मई 2022 को। इस आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो यहाँ पर 11 मई 2022 है और इस आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है वो 13 मई 2022 है। इस आईपीओ का जो बेसिक अलॉटमेंट होने वाला है वो 19 मई 2022 को होने वाला है, और अगर अनफॉर्चुनेटली आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो इसका रिफंड प्रोसेस 20 मई 2022 को कर दिया जाएगा, और अगर लकीली आपको अलॉटमेंट हो जाता है
तो डीमेट अकाउंट में शेयर 23 मई 2022 तक क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 24 मई 2022 है। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन इम्पोर्टेंट डेट्स को एक बार ज़रूर कंसिडर कर लेना। इम्पोर्टेंट डेट्स के बाद आईपीओ की साइज़ की बात करें तो इस आईपीओ की साइज़ है अप्रोक्सीमेटली 5,235 करोड़ रुपए। इनमें से प्रेस इश्यू होने वाले हैं 4,000 करोड़ रुपए के शेयर और यहाँ पर सेल अवेलेबल है 1,235 करोड़ रुपए की। इन शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये पर इक्विटी शेयर है और इसका जो प्राइस बैंड है वो 462 रुपये से लेकर 487 रुपये पर इक्विटी शेयर है। इस कंपनी के शेयर इंडिया के दोनों लीडिंग एक्सचेंज बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने वाले हैं। इंपोर्टेंट कोटाज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी के लिए 10% का कोटा अलाउ किया गया है, जो कि काफ़ी कम है। हम पिछले कुछ आईपीओ से देख रहे हैं कि लगभग 35% का कोटा रिटेल कैटेगरी के लिए अलाउ किया जा रहा है। तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% का कोटा अलाउ किया गया है। तो यहाँ पर और सब्सक्रिप्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं और इसमें लिस्टिंग गेन भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो आईपीओ और सब्सक्राइब होता है उसमें लिस्टिंग गेन भी होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 75% का कोटा अलाउ किया गया है। एनआईए कैटेगरी के लिए 15% का कोटा अलाउ किया गया है और इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर 30 रुपये का डिस्काउंट कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। तो आप अगर डिलीवरी के एम्प्लॉय है तो इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करें, आपको यहाँ पर सीधा 30 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके बाद मिनिमम लॉट साइज की बात करें तो मिनिमम लॉट साइज में एक लॉट है जिसमें आपको यहाँ पर 30 शेयर मिलने वाले हैं। इन 30 शेयर्स के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो 14,610 रुपये का होने वाला है, यानी 14,610 रुपये से कम का इन्वेस्टमेंट रिटेल कैटेगरी से आप नहीं कर सकते। मैक्सिमम लॉट साइज की बात करें तो मैक्सिमम लॉट साइज 13 का रखा गया है, जिसमें यहाँ पर 390 शेयर मिलने वाले हैं और इन 390 शेयर के लिए जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है 1,89,930 रुपये का होने वाला है। रिटेल कैटेगरी से मैक्सिमम 1,89,930 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें तो कंपनी का ईपीएस रेशियो है 8.05 पर इक्विटी शेयर और इसका जो पी रेशियो है वो कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 14.66%। नेट एसेट्स वैल्यू की बात करें तो कंपनी के पास 54.79 पर इक्विटी शेयर की नेट एसेट्स अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी फिगर कोष्टक में दे रखी है वो सारी फिगर यहाँ पर माइनस में है। तो यहाँ पर ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखें कि जो भी फिगर कोष्टक में दे रखी है वो यहाँ पर माइनस में है, क्योंकि जो भी यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो माइनस में है, यानी कंपनी लॉस मेकिंग है, इसलिए यहाँ पर सारे रेशियोज भी माइनस में है। इनके पीयर ग्रुप की बात करें तो इनके पीयर ग्रुप है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड, टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड और महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड, ये इनके पीयर ग्रुप की कंपनियां हैं। दोस्तों पीयर ग्रुप की कंपनियां भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके पीयर ग्रुप वाली कंपनियों के शेयर्स का भी वैल्यूएशन करते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लगता है कि ये कंपनी जो यहाँ पर शेयर का पैसा मांग रही है, शेयर के लिए जितना रुपया मांग रही है, क्या वो वर्थ फॉर मनी है या नहीं है। अगर उसके पीयर ग्रुप की कंपनियों की कंपैरिजन में अगर कम है या ज़्यादा है तो उसका अंदाजा हम पीयर ग्रुप की कंपनियों के शेयर के वैल्यूएशन से लगा सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट हम बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो पीयर ग्रुप भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन पीयर ग्रुप की कंपनियों में से कोई भी कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्ट है तो उस कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन को भी एक बार कंपेयर जरूर करना चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो दो कंपनी को कंपेयर करके बेस्ट कंपनी को चूज करके अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तो आई एम श्योर आप भी ऐसे कर रहे होंगे, आप भी दो कंपनियों का फुल्ली कंपैरिजन करके ही इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। इसके बाद कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो कंपनी ने 2019 में 1695 करोड़ रुपए की टोटल रेवेन्यू जनरेट की और कंपनी के एक्सपेंसेस हो गए 3478 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार देखा जाए तो कंपनी को यहाँ पर नेट लॉस हुआ 1784 करोड़ रुपए का। ये भी लॉस का बहुत बड़ा अमाउंट है। आप यहाँ पर फिगर देख रहे होंगे दोस्तों, 1784 करोड़ रुपए का लॉस बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो कंपनी की टोटल रेवेन्यू हुई 2989 करोड़ रुपए और कंपनी के एक्सपेंसेस हो गए 3257 करोड़ रुपए। कंपनी ने फिर यहाँ पर लॉस किया और लॉस
में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, लॉस कम नहीं हुए हैं। यहाँ पर कंपनी ने नेट लॉस किया 2680 करोड़ रुपए का। फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट की 3838 करोड़ रुपए की और कंपनी के एक्सपेंसेस हो गए 4213 करोड़ रुपए के। यहाँ पर फिर से कंपनी ने नेट लॉस किया, वो भी 4155 करोड़ रुपए का। ये भी एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि कंपनी के लॉस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 के 6 मंथ की बात करें तो कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट की 1364 करोड़ रुपए की और कंपनी के एक्सपेंसेस हो गए 1493 करोड़ रुपए के। तो कंपनी को पिछले 6 मंथ में 1295 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ और ये भी दोस्तों बहुत ही बड़ा अमाउंट है। यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी ने लगातार लॉस किया है। यहाँ पर कंपनी के लॉस का कोई भी रीजन हो, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर ही करना चाहिए। यहाँ पर एक बार हम एसेट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। कई बार कंपनियां क्या करती है कि एसेट्स को परचेज करती है तो उनमें उनके पास ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, इसलिए कंपनी लॉस में चली जाती है। तो एसेट्स को देखा जाए तो 2019 में यहाँ पर 4061 करोड़ की एसेट्स थी, यहाँ पर 2020 में बढ़कर 4357 करोड़ रुपए की हो गई, 2021 में बढ़कर 4598 करोड़ रुपए की हो गई और 2022 के 6 मंथ में ये बढ़कर 6582 करोड़ रुपए की हो गई। तो यहाँ पर हम एसेट्स को देख रहे हैं तो एसेट्स में भी लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कंपनी यहाँ पर एसेट्स पर ज़्यादा खर्चा कर रही है, इसलिए यहाँ पर कंपनी लॉस दिखा रही है या लॉस मेकिंग होती जा रही है। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको लिस्टिंग गेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये डिपेंड करता है कंपनी के अदर फैक्टर पर। कंपनी वैसे तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट प्लेस को देखा जाए तो कंपनी अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ पर इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखा जाए तो ये एक बड़ा कंसर्न है कि लगातार कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर लॉस किया है, तो यहाँ पर ये एक कंसर्न एरिया है, इसको आप जरूर देख लेना। इस प्रकार दोस्तों हमने डिलीवरी लिमिटेड के आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस किया है, कंप्लीट डिटेल्स को देखा है, तो आपको भी यहाँ पर आइडिया लग गया होगा कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।